जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच 150 पोस्ट के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। पहला प्रश्न है, कौन सा कथन थॉमसन के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का सटीक वर्णन करता है? कौन सा कथन थॉमसन के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का सटीक वर्णन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश वाले गोले में अंतः स्थापित होते हैं। अगला प्रश्न है, जैव अणुओं के बारे में सही कथन चुनें। पहला ऑप्शन है, डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है जबकि आरएनए में इसकी जगह यूरेसिल होता है। ये आपका सही है। सेकंड, सुक्रोज एक अपचायक शर्करा का उदाहरण है। ये आपका गलत है। तीसरा, एमाइलोज स्टार्च का एक जल में घुलनशील घटक है। ये आपका सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण। अभिकथन, जब कोई व्यक्ति किसी घूमते हुए टर्न टेबल पर खड़ा होकर अपनी दोनों बाहों को फैलाता है तो उसके घूमने का कोणीय वेग कम हो जाता है। कारण, बाहें फैलाने से व्यक्ति का जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है और कोणीय समवेग संरक्षण के कारण वेग कम होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों आपका सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक संख्या में कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो मुख्य रूप से भक्षकाणु प्रकृति की होती है? सही आंसर है न्यूट्रोफिलस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन के माध्यम से पुनरुत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? सही आंसर है हाइड्रा। अगला प्रश्न है, प्रकाशिकी और तरंग भौतिकी के बारे में। पहला है, व्यतिकरण और विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रमाणित करते हैं। ये आपका सही है। सेकंड, ध्रुवन यह सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये आपका कथन सही है। तीसरा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा पूरी तरह से समझाया जा सकता है। ये आपका गलत है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग से है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक शब्दों और उनके विवरणों से सुमेलित कीजिए। इधर शब्द दिया है, इधर शासक विवरण। पहला है न्याय चक्र, इसका हो जाएगा शासक सैनिकों और कृषकों की परस्पर निर्भरता को समझाने वाली अवधारणा। एकता का हो जाएगा राजस्व संग्रह और सैन्य रख रखाव के लिए राज्यपालों को दी जाने वाली भूमि। अगला है रजिया सुल्तान, इसका हो जाएगा इल्तुतमिश की पुत्री जिसे जेंडर के कारण विरोध का सामना करना पड़ा। डी, मिनहाज उस सिराज, इसका हो जाएगा 4, महिला शासकों की आलोचना करने वाला इतिहासकार। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने राजा पोरस को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? सही आंसर है झेलम तथा चिनाब के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय आर्य समाज, ये आपका सही है। राजा राम मोहन राय रामकृष्ण मिशन, ये आपका गलत है। सी, मैडम ब्लावत्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये आपका सही है। एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये आपका सही है। आंसर पूछा है कि सुमेलित कौन नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न है, इधर जनजातीय आंदोलन है, इधर नेता है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का है सिंधु और कान्हू, ये आपका सही है। दूसरा है कोल विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू, ये आपका गलत है। तीसरा है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह के नेता कौन है? बुद्धो भगत, ये आपका गलत है। चौथा है
खासी विद्रोह, इसका कौन नेता है? तिरहत सिंह। ये आपका सही है। इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। ये आपका गलत है। सेकंड है, यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण था जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ। ये आपका गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न तो 1 न ही 2। श्वेत विद्रोह के बारे में इनमें से कोई भी कथन विचार नहीं करता। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 ने MGNREGA 2005 को एक संशोधित ढांचे से प्रतिस्थापित किया। कारण, विपक्षी दलों ने 2025 के इस अधिनियम के पारित होने का समर्थन नहीं किया। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए, अधिनियम यह आदेश देता है कि समान मामलों में अनुरोध के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। ये आपका सही है। बी, सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी गैर सरकारी संगठन NGO के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये आपका सही है। सी, केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग एक आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। ये आपका गलत है। डी, इसमें राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी संवैधानिक प्राधिकरण शामिल है। ये आपका सही है। आपका कथन पूछा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कौन गलत है, तो आपका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, सिंचाई परियोजनाएं और उसके संबंधित नदी। पहला है सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना हो जाएगा हलाली। सेकंड, बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना आपका हो जाएगा सोन। तीसरा, हर्षी परियोजना। हर्षी परियोजना आपका हो जाएगा पार्वती। डी, ओंकारेश्वर परियोजना, ये आपका हो जाएगा नर्मदा। ये आपका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? सही आंसर हो जाएगा श्रम कानूनों में लचीलापन। अगला प्रश्न है, तद्भव निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध यानी गलत है? आपका सही आंसर हो जाएगा कपूर का खप्पर। अगला प्रश्न है, मन चिकित्सा शब्द का सर्वथा शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनः प्लस चिकित्सा। अगला प्रश्न है, कर्तव्योत यानी काटना और छांटना शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? आपका सही आंसर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, कर्तव्योत यानी काटना और छांटना शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? सही आंसर है ऑपरेशन अमिस्ताद। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा मुंगेर जिले के टेटिया पंचायत से किस नई पहल या कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया है? सही आंसर है पंचायत विकास दिवस। अगला प्रश्न है, 29 जून 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की अपनी यात्रा के दौरान विक्टोरिया के किस स्थान पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है?
सही आंसर है पीस पार्क। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बाघों का पुनर्वास, अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? सही आंसर है अलवर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। कारण, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल यानी H2O बनाता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत रसायन में अक्रिय प्लेटिनम Pt इलेक्ट्रोड का उपयोग करके जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4 के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर क्या मुक्त होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन O2 गैस। अगला प्रश्न है, निर्देश निम्नलिखित कथनों में से दो कथन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। कथन 1, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कथन 2, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि एक विलगित निकाय की एंट्रोपी समय के साथ हमेशा घटती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है, मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में सही कथन चुनें। पहला, एड्रीनेलिन हार्मोन तनाव के दौरान हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है। दूसरा, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तीसरा, ऑक्सीटोसिन प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन। आवर्त सारणी में गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्युमिनियम की तुलना में थोड़ी छोटी लगभग बराबर होती है, हालांकि यह समूह में नीचे स्थित है। कारण, गैलियम में मौजूद आंतरिक 3D इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव बहुत कमजोर होता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और आकार सिकुड़ जाता है। सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भौतिकी में किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु T1/2 और क्षय नियतांक लैम्डा के बीच क्या संबंध होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करना संकेत है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बाजार में अधिक तरलता। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला है, ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां। सेकंड, बाह्य वाणिज्य उधार। तीसरा, NRI जमा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है, ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? सही आंसर है अनुच्छेद 341। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्रकला शैली मिट्टी की दीवारों पर सफेद रंग का उपयोग करके अपनी एकवर्णी शैली के लिए जानी जाती है? सही आंसर है वर्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल इतिहास में पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है PT उषा। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषय जब किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि संसदीय विधि से वैषम्य है तो विधिक परिणाम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य विधि पर केंद्रीय विधि तब तक अधिभावी रहती है जब तक कि राज्य विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यह मुख्यतः दक्कन पठार में पाई जाती है। आपका सही आंसर है ए। इसमें मुख्यतः रेत, गाद, मृत्तिका होती है, ये सही है। इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी सही है। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, ये आपका सही है। आपका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्धन शासक हर्ष का राज कवि था? सही आंसर है बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, लास्की के अनुसार समानता है। पहला है विशेष अधिकारों का अभाव, ये आपका सही है। कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, ये भी आपका सही है। सभी की सामाजिक लाभों तक पहुंच होनी चाहिए और किसी को भी किसी भी उधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आपका सही है। चौथा, आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव, ये भी आपका सही है। यानी 1, 2, 3, 4 सही आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, रिजु और व्यष्टि शब्दों के क्रमशः सटीक विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द किस विकल्प में है? रिजु और व्यष्टि शब्दों के क्रमशः सटीक विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द किस विकल्प में है? आपका सही आंसर हो जाएगा वक्र और समिष्टि। ये आपका गद्यांश से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार संस्कृत और हिंदी भाषा की प्रकृति में मूल व्याकरणिक अंतर क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है जबकि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की मूल भाषा अवधी है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्धमागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश की सफल यात्रा के बाद ग्रीस यानी एथेंस का दौरा किया है? आपका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 30 जून। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से विधि मापन अधिनियम 2009 में सुधार सूचना तंत्र लागू किया गया है? सही आंसर है जन विश्वास यानी प्रावधान संशोधन अधिनियम 2026। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज के रूप में विकसित करने की घोषणा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा की गई है? सही आंसर है पटना साइंस कॉलेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। कथन 1, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कथन 2, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है, अर्थात वे कभी नष्ट नहीं होते बल्कि बार बार उपयोग किए जाते हैं। सही आंसर है दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, धातु कर्म की प्रक्रियाओं के बारे में सही कथन चुनें। पहला है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, ये आपका सही है। भर्जन की प्रक्रिया में अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, ये आपका गलत है। तीसरा, निस्तापन का उपयोग मुख्य रूप से कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है, ये आपका सही है। आपका सही आंसर है सी, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण। अभिकथन, ट्रांसफॉर्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के साथ काम करते हैं, दिष्ट धारा एसी के साथ नहीं। कारण, ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जिसके लिए चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या
करता है। अगला प्रश्न है समसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था के दौरान गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था के दौरान गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं? सही आंसर है मेटाफेज। अगला प्रश्न है कथन 1 और कथन 2। कथन 1 प्रासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। कथन 2 जल का शुद्धिकरण तब होता है जब विलयन की तरफ परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब लगाया जाता है। सही आंसर है कथन, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों के व्यवहार के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? पहला है ध्वनि की चाल हवा की तुलना में पानी में अधिक होती है, ये आपका सही है। स्थिर तापमान पर किसी गैस में ध्वनि की चाल उस गैस के दबाव से स्वतंत्र होती है, ये आपका सही है। तीसरा पराश्रय तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये आपका गलत है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ये भी आपका रीजनिंग से प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बलों के संबंध में मौलिक अधिकारों की प्रायोज्यता को बदलने का अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 33। अगला प्रश्न है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम पठानकोट के पास किस नदी तंत्र में मिल जाती है? सही आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न है नई राइफल प्रणाली से संबंधित किस कार्रवाई ने भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया? 1857 में असंतोष का एक प्रमुख कारण बनी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिपाहियों को पशु की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह में काटने के लिए मजबूर करना। अगला प्रश्न है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस का प्रमुख रेलवे मार्ग है जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित खाली स्थान तक जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, व्लादिवोस्तोक। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? सही आंसर है 100वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सही आंसर है डी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देवता से कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य डोलू कुनीथा संबंधित है? सही आंसर है भगवान शिव से। अगला प्रश्न है शब्द और शासक विवरण। न्यायचक्र शासकों, सैनिकों और कृषकों की परस्पर निर्भरता को समझाने वाली अवधारणा, एकता, राजस्व संग्रह और सैन्य रखरखाव के लिए राज्यपालों को दी जाने वाली भूमि। रजिया सुल्तान का हो जाएगा इल्तुतमिश की पुत्री जिसे जेंडर के कारण विरोध का सामना करना पड़ा। मिनहाज उज सिराज महिला शासकों की आलोचना करने वाला इतिहासकार। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित कौन सा संस्थान कथक और संबंधित विशाखाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है? सही आंसर है कलाश्रम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश वारंगल में 12वीं शताब्दी में निर्मित 1000 स्तंभ मंदिर से संबंधित है? सही आंसर है काकतीय राजवंश। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड। द न्यू पॉलिसी had a pernicious effect on the local economy, slowly draining a small business of their resources. सही आंसर है insidious। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड दैट द नियरली ऑपोजिट वर्ड मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड।
When asked about the incident, the normally talkative manager was surprisingly laconic. सही आंसर है बी, पिथी। अगला प्रश्न है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब समय आ गया है कि हम अपना काम शुरू करें। सही आंसर हो जाएगा डी, इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड आवर वर्क। अगला प्रश्न है जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची किस शिखर सम्मेलन के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची किस शिखर सम्मेलन के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। सही आंसर है सी, 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट 2025 किसे चुना गया। भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट 2026 किसे चुना गया। सही आंसर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है किस भारतीय को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किस भारतीय को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है विवेक अग्रवाल। अगला प्रश्न है वायुसेना प्रमुख मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा विमोचन की गई पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट के लेखक कौन है। वायुसेना प्रमुख मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा विमोचन की गई पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट के लेखक कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है अभिकथन अधिकांश पौधों में रंध्र यानी अस्टोमेटा दिन के समय खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। कारण रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति में परिवर्तन द्वारा नियंत्रित होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और RA की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न एक समांगी मिश्रण में विलय के कणों का आकार सामान्यतः ... एक समांगी मिश्रण में विलय के कणों का आकार सामान्यतः आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 नैनोमीटर से कम होता है। अगला प्रश्न है कथन 1 भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। कथन 2 भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन काल ठीक 24 घंटे के बराबर होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है मानव रोगों और उनके रोग जनकों के संदर्भ में सही कथन चुनें। पहला क्षय रोग एक बैक्टीरियल बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। दूसरा मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक वायरल यानी वायरस रोग है। तीसरा HIV वायरस मुख्य रूप से मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की हेल्पर T कोशिकाओं को नष्ट करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लवण को जल में विलीन करने पर उदासीन विलयन निर्मित करेगा। निम्नलिखित में से किस लवण को जल में विलीन करने पर उदासीन विलयन निर्मित करेगा। आपका सही आंसर है सी, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला प्रश्न है यदि 6 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन के साथ 6 ओम जोड़ा जाए तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 ओम। अगला प्रश्न है चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कथन 2 जिन विशिष्ट लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कथन दोनों सही है। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है।
सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसी राजनीति पार्टी द्वारा किसी दूसरे पार्टी से मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी राजनीति पार्टी द्वारा किसी दूसरे पार्टी से मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर है ए, गठबंधन की सरकार। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कितने लोगों के साथ आरंभ किया था? सही आंसर है डी, 78। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए, 1947 के बाद सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कांग्रेस के हैं। बी, कांग्रेस सरकार बहुत से प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्योंकि लोकसभा में बहुमत था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का सही क्रम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? आपका सही आंसर है ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन इक्को मार्ग के बारे में सही नहीं है? ए, इसे 1991 में जारी किया गया था, ये आपका सही है। इसे भारत सरकार ने जारी किया, सही है। यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण मित्र है, ये आपका सही है। इसमें मिट्टी की प्लेट का चिन्ह होता है, ये आपका गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। कारण आर, राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार प्राप्त है। सही आंसर है ए, कथन ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है कि कब शुरू हुआ था। पहला है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू हुआ था? 1992 को। दूसरा है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू हुआ था? 1997 को। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुआ था? 2000 ईस्वी को। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विथ। यहाँ ऑप्शन में कह रहा है, खाली डॉट के स्थान पर कह रहा है हिज वेल्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा विथ हिज वेल्थ। अगला प्रश्न है, पैसिव वॉइस से। प्रश्न है, द स्ट्रिक्ट वार्डन मेड द स्टूडेंट क्लीन द इंटीरियर कोर्ट यार्ड। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्टूडेंट्स वेयर मेड टू क्लीन द इंटीरियर कोर्ट यार्ड बाय द स्ट्रिक्ट वार्डन। अगला प्रश्न है, इनडायरेक्ट स्पीच। प्रश्न है, ही सेड टू हिम यू आर कमिंग टू द सेमिनार टुमारो आर नॉट यू। सही आंसर हो जाएगा बी, ही आस्क्ड हिम दैट ही वाज कमिंग टू द सेमिनार द नेक्स्ट डे वाज नॉट ही। बनाने का ट्रिक है, आर कमिंग वाज कमिंग में बदल जाएगा, टुमारो के स्थान पर नेक्स्ट डे, टुमारो नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। सही आंसर बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस जयशंकर ने किस मंगोलियाई प्रांत में भारत की सहायता से चल रही तेल रिफाइनरी परियोजना का दौरा किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने किस मंगोलियाई प्रांत में भारत की सहायता से चल रही तेल रिफाइनरी परियोजना का दौरा किया है? सही आंसर हो जाएगा बी, डोर्नो गोवी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली के 8वें संस्करण व विमोचन किसने किया? नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली के 8वें संस्करण और विमोचन किसने किया? सही आंसर है बी, श्री अशोक कुमार लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अंतर मंत्रालयी सम्मेलन में किस दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया गया? कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अंतर मंत्रालयी सम्मेलन में किस दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया गया? सही आंसर है बी, होल ऑफ गवर्नमेंट और होल वैल्यू चेन दृष्टिकोण। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।